कराची में सिंध रेंजर्स के हेडक्वार्टर्स पर हमले का मास्टरमाइंड कारी बशीर गिरफ्तार। वजीर दाखिला सिंध ने कहा, रेंजर्स हेडक्वार्टर्स पर हमले की मंसूबाबंदी अफगानिस्तान में की गई। 3 दहशतगर्द मारे गए, 1 जख्मी अस्पताल में जेर इलाज है। 4 हमलावरों में से 3 दहशतगर्द अफगान शहरी, 1 बाजोड़ का रिहायशी था। अफगानिस्तान में मौजूद फितनाल हिंदुस्तान की क़यादत ने दहशतगर्दों को हिदायत दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी अरब पर हमलों की मज़म्मत। कहा, कार्रवाइयाँ सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी हैं। खित्ते के अमन इस्तेहकाम को मज़ीद नुकसान पहुँच सकता है। सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। कहा, अमन इस्तेहकाम सलामती के लिए तमाम कोशिशों की हिमायत जारी रखेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा तुर्किया। तुर्क सदर और वजीर दिफा से मुलाकातें, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल। शिराकतदारी को फरोग देने के लिए आज़म का अयादा। फील्ड मार्शल को तुर्क मुसल्लह अफवाज के आला एजाज से भी नवाजा गया। तुर्किया के बानी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर हाजिरी दी, फूलों की चादर भी चढ़ाई। मशरिक़ वस्ता फिर जंग के दहाने पर अमरीका और ईरान के एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले। 2 इमाराती ऑयल टैंकर्स पर ईरान का निशाना। हमले का एक अहलकार हलाक। ट्रंप का कांग्रेस को खत। ईरान के खिलाफ दोबारा जंग छेड़ने की इत्तला दे दी। अमरीकी सदर ने आबनाए हुर्मुज़ में 20% फीस लगाने का ऐलान वापस ले लिया। कहा, खलीजी मुमालिक बदले में अमरीका में सरमायाकारी करेंगे। ट्रंप का ईरान की बहरी नाकाबंदी करने का भी ऐलान। कहा, ईरान के सिवा दुनिया भर के लिए आबनाए हुर्मुज़ खुली है। ईरान से आने और जाने वाले जहाज़ों के लिए नाकाबंदी होगी। ईरानी क़यादत मुल्क को मुकम्मल तबाही के रास्ते पर लेकर जा रही है। बलूचिस्तान में पाक फौज, FC और पुलिस का ऑपरेशन शाबान। मजीद 6 दहशतगर्द हलाक। खारजियों को फिजाई और जमीनी कार्रवाइयों में निशाना बनाया गया। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशंस में 123 खारजी हलाक हुए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन जारी रहेगा। वजीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, दहशतगर्द रियासत के खिलाफ नफरत को फरोग दे रहे हैं। गैर मुतवाज़िन तरक्की तशद्दुद की वजह नहीं। रियासत मुखालिफ अनासिर बंदूक के जोर पर नजरिया मुसल्लत करना चाहते हैं। आईन के दायरे में हर किस्म के मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। कोई रियासत तोड़ने का सोचता है तो बातचीत नहीं हो सकती। पाकिस्तान और बलोचिस्तान लाजिम व मलजूम है, ता क़यामत कायम व दाइम रहेंगे। कालादम जॉइंट एक्शन कमेटी के मुसल्लह जत्थों का रावलाकोट में सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों पर हमला। फायरिंग से रेंजर्स और पुलिस के 2 अहलकार शहीद, फोर्सेज के 12 अहलकार जख्मी। आज़ाद कश्मीर पुलिस के मुताबिक अमन अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए पेशकदमी की तो ऑटोमेटिक हथियारों से निशाना बनाया गया। सेक्रेटरी दाखिला आज़ाद कश्मीर ने कहा, रावलाकोट में शरपसंदों ने शहरियों पर फायरिंग की। पुलिस पहुंची तो मुसल्लह जत्थों ने फोर्सेज पर हमला किया। मुसल्लह अनासिर के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज कर दिया। पुलिस की मदद के लिए रेंजर्स एहलकार भी पहुंच गए। अवाम को शरपसंदों से निजात दिलाने के लिए ऑपरेशन नागुज़ीर है। सड़कों की बहाली तक ऑपरेशन जारी रहेगा। अवाम ने शरपसंदों के इंतशारी एजेंडे को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। नायब वजीर आज़म इसहाक डार और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और आज़ाद कश्मीर के उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं में मुलाकात ऐवान सदर में हुई। शहदा से मुताल्लिक मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर वज़रा की सख्त तनकीद। अता तारर ने कहा, शहदा पूरी कौम का फख्र और कौमी गैरत की अलामत है। ख्वाजा आसिफ ने कहा, फौजी जवानों की कुर्बानी को तनख्वाह से जोड़ना गैर मुनसिफाना है। राना सनाउल्लाह ने कहा, शहदा के वर्सा का सब्र हमारी आज़ादी और बका का जामिन है। तारिक फजल चौधरी ने कहा, शहदा के खून का एहतराम मुश्तरका जिम्मेदारी है। हनीफ अब्बासी बोले, कौमी मफाद के मामले पर सबको जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। शर्जील मेमन ने कहा, सियासी इख्तिलाफात को इदारों के एहतराम से अलग रखना चाहिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, हमारे शहदा और गाजी हमारी आज़ादी के जामिन हैं।
रहनुमा IPP फयाजुल हसन चौहान ने कहा, मौलाना ने पूरी तारीख इस्लाम के शहदा की तस्दीक की। अफवाज तनख्वाह के लिए नहीं, वतन की खातिर जानों का नजराना पेश कर रही हैं। इमरान इस्माइल ने भी बयान को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा, सियासी लड़ाई सियासतदानों से लड़ी जाए। पंजाब असेंबली में IPP ने मौलाना के बयान पर मुजम्मती करारदाद जमा करा दी। फराह अजीम शाह ने कहा, पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम से माफी मांगे। लाहौर में रोटी के बाद घी और कुकिंग ऑयल भी महंगा। दर्जा अव्वल घी और कुकिंग ऑयल की कीमत में 15 से 20 रुपए तक इजाफा। दर्जा दोम घी और कुकिंग ऑयल की कीमत 25 से 30 रुपए तक बढ़ गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रोटी 20 रुपए तक फरोख्त हो रही है। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि आटे का बहरान इमदादी कीमत कम होने से पैदा हुआ। वफाकी हुकूमत की हिदायत पर इमदादी कीमत मुकर्रर की गई। कम इमदादी कीमत से गंदम की खरीदारी कम हुई। जखीरा अंदोजों से गंदम 3000 रुपए फी मन के हिसाब से लेंगे। सिंध हुकूमत को गंदम खरीदारी को रेगुलेट नहीं करना चाहिए। लाहौर में आटा मिल्स के लिए गंदम की कीमत 3800 रुपए फी मन मुकर्रर। सरकारी गंदम के ज़खायर का इजरा शुरू कर दिया गया। हुकाम ने कहा, गंदम का इजरा आटे और रोटी की कीमतें मुस्तहकम रखने के लिए किया गया। मुस्तकबिल में गंदम के नर्ख में बतदरीज कमी लाई जाएगी। सुस्त रफ्तार इंटरनेट और कॉल ड्रॉप सारिफीन के लिए बड़ा मसला। कायमा कमेटी IT का इंटरनेट सर्विसेज की खराब सूरत हाल पर इजहार तशवीश। चेयरमैन PTA ने कहा कि लोड शेडिंग से मोबाइल सर्विसेज मुतासर हो रही हैं। मुल्क के 22 शहरों में 5G सर्विसेज का आगाज कर दिया। 6 से 8 माह में इंटरनेट की रफ्तार मजीद बेहतर होगी। स्पेन या फ्रांस, दोनों के पास बड़ा चांस। फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल कौन खेलेगा? पहले सेमीफाइनल में आज रात 12 बजे बड़ा मुकाबला। म्बापे और लामीन जमाल की टीमें आसाब शिकन टाकरा जीतने के लिए पुरअज़्म। दूसरे सेमीफाइनल में दिफाई चैंपियन अर्जेंटाइन का इंग्लैंड से कल रात 12 बजे टाकरा होगा। अमेरिका का ईरान पर एक और बड़ा हमला। साहिली इलाकों पर बमबारी। सुबह हरमज़गान में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। सेंटकॉम के मुताबिक 5 घंटे की कार्रवाई के दौरान फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी साहिली दिफाई निज़ाम, मिसाइल और ड्रोन तनसीबात पर हमले किए। सदर ट्रंप की ईरान की इंतहाई महफूज जौहरी तनसीब को तबाह करने की धमकी। ईरान के जवाबी हमले। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी तनसीबात पर निशाने। पाकिस्तानी इनकिलाब की बहरीन में फौजी अड्डे पर हमले की तस्दीक। कहा, असलहा गोदाम, सैटेलाइट मवासिलाती मरकज और अमरीकी फौजियों की रिहायशी इमारत को निशाना बनाया। ड्रोन्स के जरिए कुवैत में अमरीकी फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। उर्दन में अमरीकी फिजाई अड्डे को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा। कहा, जारहियत जारी रहने की सूरत में आबनाए हुर्मज़ दोबारा नहीं खोली जाएगी। अमरीकी सदर के बहरी नाकाबंदी के ऐलान के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $85 फी बैरल से बढ़ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $80 फी बैरल से ऊपर। अमाराती तेल की कीमत $83 फी बैरल से जायद हो गई। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों के 700 अरब रुपए से जायद डूब गए। 100 इंडेक्स में 6408 पॉइंट्स की कमी। 1,73,518 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम। वज़ीर आज़म का कैशलेस मईशत के फरोग पर जोर। कहा, डिजिटल अदायगियों से शफाफियत और पायदार माशी तरक्की मुमकिन होगी। QR कोड इस्तेमाल करने वाले मर्चेंट्स की तादाद 1 साल में 300% बढ़ गई। मोबाइल बैंकिंग सार्फिन का 13 करोड़ 70 लाख तक पहुंच जाना बड़ी कामयाबी है। वज़ीर आज़म ने माशी टीम की कारकर्दगी को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तुर्क जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स का दौरा। गार्ड ऑफ ऑनर पेश। तुर्क अफवाज के सरबराह से मुलाकात। इलाकाई सलामती और बाहमी दिलचस्पी के पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने तुर्क बरी फौज के हेडक्वार्टर्स का भी दौरा किया। IG सिंध जावेद आलम मोटू ने कहा कि दहशतगर्दों का बुनियादी मकसद कराची के अमन अमान को सबूताश करना था। दहशतगर्दी के लिए क्लाशनकोफ और जदीद हथियार भी अफगानिस्तान से लाए जा रहे हैं। सिंध में खुफिया इतलात पर अब तक 770 से जायद कामयाब ऑपरेशंस किए जा चुके। CTD की कारकर्दगी मुतासिर कुन रही। लाहौर, पिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर में शहरियों को पीने का साफ पानी मिलेगा। वजीर आला पंजाब का 2258 नए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने का हुक्म।
خوشاب، ڈیرہ غازی خان، بہاولپور، رحیم یار خان کے پلانٹس تیار، شہریوں کو صاف پانی کی بوتلیں فراہم کی جائیں گی۔ مریم نواز نے کہا بند یا خراب فلٹریشن پلانٹس کی فوری بحالی یقینی بنائی جائے۔ کراچی میں ڈکیتی کے دوران قتل ہونے والے شہری کے گھر وزیر داخلہ اور آئی جی سندھ کی آمد۔ ڈاکٹر آکاش کے اہل خانہ سے اظہار افسوس۔ ضیاء الحسن نے کہا واقعے میں ملوث عناصر کو سزا دلوائی جائے گی۔ میئر مرتضی وہاب نے کہا المناک سانحے پر پورا کراچی سوگوار ہے۔ آئی جی جاوید عالم اوڈھو نے کہا سندھ پولیس مقدمے کو منطقی انجام تک پہنچائے گی۔ وزیر اعظم سے سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کی امیدوار کی ملاقات۔ شہباز شریف کا اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کی ضرورت پر زور۔ سیکرٹری جنرل کی امیدوار نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی تاریخی خدمات کو سراہا۔ علاقائی اور بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے پاکستان کی کاوشوں کی بھی تعریف۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت یوتھ پالیسی سے متعلق اجلاس۔ سہیل آفریدی کی جوان مراکز کے گورننگ بورڈ میں عوامی نمائندگان کو شامل کرنے کی ہدایت۔ کہا نوجوانوں کی صلاحیتوں کو نکھارا جائے گا۔ سپورٹس کوچز کو بین الاقوامی کوچز سے ٹریننگ کروانے کے لیے اقدامات کی بھی ہدایت۔ بلاول بھٹو مظفر آباد پہنچ گئے۔ آزاد کشمیر انتخابات کے لیے مہم چلائیں گے۔ مختلف اضلاع میں جلوسوں سے خطاب کریں گے۔ پارٹی امیدواروں اور رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ گلگت بلتستان حکومت نے آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کر دیا۔ بجٹ کا حجم 158 ارب 54 کروڑ روپے سے زائد۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور الاؤنسز کے لیے 15 ارب روپے سے زائد رقم مختص۔ اسلام آباد اور لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش۔ رائے ونڈ میں بادل برسنے کے بعد سڑکوں پر پانی کھڑا رہا۔ قصور میں پانی دکانوں میں داخل ہونے سے تاجروں کو نقصان۔ سرگودھا اور خوشاب میں بھی بادل برسے۔ گجرات، شیخوپورہ، ننکانہ صاحب، وزیر آباد، حافظ آباد میں بھی بارش۔ چنیوٹ میں بارش کے باعث چھت گرنے سے خاتون جاں بحق، 2 افراد زخمی۔ کوہاٹ میں مکان کی چھت گرنے سے جاں بحق 9 افراد کی تدفین کر دی گئی۔ گزشتہ رات بارش سے چھت گرنے سے 11 افراد جاں بحق ہوئے۔ کے پی حکومت کا واقعے پر اظہار افسوس۔ کہا متاثرہ خاندانوں کو ہر ممکن معاونت فراہم کریں گے۔ ماجد ستی قتل کیس میں فروخ کھوکھر سمیت 3 مجرمان کو عمر قید کی سزا، 10 لاکھ روپے جرمانہ۔ راولپنڈی کی سیشن عدالت نے مقدمے میں نامزد ایک ملزم کو بری کر دیا۔ پولیس نے مجرم فروخ کھوکھر کو عدالتی حکم پر تحویل میں لے لیا۔ بھارت کی جانب سے سینتاس معاہدے کی خلاف ورزی۔ پیپلز پارٹی کا لبرٹی چوک لاہور میں بھارت کے خلاف مظاہرہ۔ شرکاء کی بھارتی آبی دہشت گردی نامنظور کے نعرے۔ سعودی عرب کی خطے کے ممالک میں ایران کے حملے کی مذمت۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس۔ اراکین نے کہا کہ ایران کے اقدامات خطے کے امن و استحکام کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ حملے بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ ایران کی برطانیہ کی جانب سے پاسداران انقلاب کو سیکیورٹی خطرہ قرار دینے کی مذمت۔ ایرانی وزارت خارجہ نے اقدام غیر ذمہ دارانہ قرار دے دیا۔ کہا برطانیہ کا فیصلہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ سونا 5,600 روپے فی تولہ سستا، قیمت 4,24,136 روپے۔ 10 گرام سونے کی قیمت 3,63,628 روپے۔ سبز پودے، صاف ستھرا ماحول اور دیواروں پر نقش و نگار۔ پشاور کے علاقے یکاتوت میں ایک گلی سب کو بھا گئی۔ ماڈل سٹریٹ بنانے میں سرکاری اداروں اور مقامی مکینوں نے مل کر کام کیا۔